नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कक्षा 6 का पाठ नंबर 4 लेकर के आया हूँ। जो रुचिरा एनसीईआरटी द्वारा लागू जो पाठ्य पुस्तक है, रुचिरा प्रथमो भाग षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, पाठ नंबर 4 है। पाठ का नाम आप देख रहे हैं, चतुर्थ पाठ है विद्यालय। विद्यार्थियों, संस्कृत बोलने से आपके प्रोनाउंसिएशन सही होगा और आपके बोलने की जो ध्वनि है वो स्पष्ट होगी। संस्कृत बोलने से आप और भी बहुत सी भाषाएं संस्कृत बोलने के बाद आप सीख सकते हैं, जैसे फ्रेंच है, जर्मनी है, इंग्लिश है। इससे आपका पूरा जो मुख का तंत्र है, जो उच्चारण स्थान है, वो सारे आपके खुल जाते हैं और सही तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। एषः विद्यालयः। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं, इसमें एक विद्यालय दिख रहा है। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः, यहाँ छात्र हैं और अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। शिक्षिकाः च सन्ति, और शिक्षक हैं। दूसरा आप जो चित्र देख रहे हो, ये है ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ये एक कंप्यूटर लैब है। विद्यार्थियों, संगणक कंप्यूटर को कहते हैं और प्रयोगशाला अर्थात लैब, जो कि आपके विद्यालयों में भी आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए होती है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है। जानते हैं चित्र किस चीज़ का है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। विद्यार्थियों, उद्यान शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, बगीचा। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में पुष्प हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब इस उद्यान में खेलते हैं। क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। चलो विद्यार्थियों, बड़ा ही छोटा पाठ है, आगे चलते हैं। अब आप इसके अंदर दो बालक देख रहे हो, एक लड़का और एक लड़की। चलो इनके विषय में जानते हैं। ऋचा एक लड़की है, वो कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। लड़के का नाम प्रणव है, वो बताता है, अपना परिचय करवाता है। मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की कहती है ऋचा, बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तब कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो। ऋचा ने प्रश्न किया। प्रणव उत्तर देता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्वः, आज से हम मित्र हैं। उसके बाद विद्यार्थियों, आप देख रहे हो ये वाली फ़ोटो। चलो इस फ़ोटो के बारे में जानते हैं। शिक्षिका कहती है, जो आप देख रहे हो इसमें ये एक अध्यापिका है, शिक्षिका कहती है छात्राः यूयम किम कुरुथ। विद्यार्थियों, आप क्या कर रहे हो। बच्चे जवाब देते हैं आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जाते हो। तो विद्यार्थी उत्तर देते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में जाते हैं। जो कार्यक्रम करने का, कोई भी कल्चर एक्टिविटी करने की का जो स्थान होता है, उसे कहते हैं सभागार। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। तो विद्यार्थी उत्तर देते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यही हैं। शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुथ है। अब दूसरे चित्र में विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि इसके अंतर्गत एक पुरुष शिक्षक है और बच्चे हैं। तो शिक्षक ने कहा छात्रौ युवाम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। विद्यार्थी कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं शोभनम, ठीक है, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या आप श्लोक नहीं लिखते। तो छात्र कहते आवाम लिखावः, हम लिखते हैं। पठावः और पढ़ते हैं। गायावः गाते हैं।
चित्राणि अपि रचयावः, और चित्र भी रचते हैं। शिक्षक कहते हैं बहु शोभनम, बहुत अच्छा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपका जो पाठ है वो पूरा होता है। इसके बाद विद्यार्थियों हम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। किसी भी पाठ के लिए उसे कठिन शब्दार्थ बड़े आवश्यक होते हैं, तो इसके उच्चारण आप मेरे साथ कीजिए, और बेटर होगा, अच्छा होगा कि आप इंग्लिश के उच्चारण भी साथ साथ में करें, जिससे आपकी इंग्लिश भाषा भी इम्प्रूव होगी। शब्दार्थः संगणक यंत्राणी, संगणक, कई बच्चे इसको, बहुत से बच्चे संगठक बोलते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों, जो ये हम ऐसा एक वर्ण बनाते हैं उसके नीचे ऐसा हम लगाते हैं तो उसको हम ग बोलते हैं, नासिका से उसका उच्चारण होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे संगणक यंत्राणी। संगणक यंत्राणी यानी बहुत सारे कंप्यूटर, अनेक कंप्यूटर, कंप्यूटर। दूसरा है अस्माकम, हमारा, हम लोगों का, आवर। वयम सर्वनाम शब्द है, हम सब अर्थ होता है वयम का। वी, तब, तेरा, योवर। मम, मेरा, माई और माइन। तब सर्वनाम शब्द है, अर्थ होगा तुम। त्वम यानी तुम, यू। अहम, मैं, आई, माई सेल्फ। एव, ही, ओनली। अपि, भी, आल्सो। इदानीम, अब, इस समय, नाउ। आवाम, हम दोनों, वी टू। मित्रे, विद्यार्थियों ये आप देख रहे हो नपु, इसका अर्थ है नपुंसकलिंग। मित्रे, मित्र यानी दो मित्र। टू फ्रेंड्स, स्व है, हम दोनों हैं। वी टू आर। यूयम, तुम सब। यू, आल। आचार्य, शिक्षिका, संबोधन के लिए शब्द आचार्य। ओह टीचर। युष्माकम, तुम्हारा, तुम लोगों का। योर, ऑफ यू आल। कुत्र, कहाँ, वेयर। सभागारम, सभागार को। टू द असेंबली, ऑडिटोरियम। युवाम, तुम दोनों, यू टू। आचार्य, गुरु, शिक्षक, ओ टीचर। शोभनम, अच्छा, गुड, फाइन। गायावह, हम दो गाते हैं, गाती है। वी टू सिंग, आर सिंगनिंग। रचियावह, हम दो बनाते हैं, बनाती है। वी टू मेक, आर मेकिंग। विद्यार्थियों ये शब्दार्थ याद करने के बाद आपका बहुत सा कार्य आसान हो जाता है और आप पाठ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्नोत्तर इनके करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका हर पाठ का वो उच्चारण करने का आता है, तो इसमें भी पहला प्रश्न आपका उच्चारण करने का है। तो आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयो, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तब, युवयो, युष्माकम। प्रश्न नंबर 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसे बताया गया है वैसे परिवर्तन कीजिए। पहला जितने भी आपकी किताब में प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न आपको बताया जाता है जी कैसे करना है। तो इसमें बताया गया अहम पठामी का बहुवचन बनाना है, तो अहम का बहुवचन वयम होगा। आप देख रहे हैं ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो अहम का बहुवचन वयम और पठामी का बहुवचन पठामः है। वैसे ही अब हम शुरू करते हैं अभ्यास करना। अहम नृत्यामि, इसका बहुवचन होगा अहम का वयम, नृत्यामि का नृत्यामः, तो वयम नृत्यामः। ख का है त्वम पठसि, बहुवचन बनाइए यूयम पठथः।
उसके पश्चात देखिए युवाम क्रीडथः, इसका हमें एक वचन बनाना है, त्वम क्रीडति। घय का प्रश्न है आवाम गच्छावः, बहुवचन हो जाएगा वयम गच्छामः। गय का है अस्माकं पुस्तकानि, इसका एक वचन बनाना है मम पुस्तकम। चय का है तव गृहम, द्विवचन बनाओ युवयोः गृहे। देखिए विद्यार्थी, तव का द्विवचन युवयोः गृहे। ये ऐसे आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो उचित शब्द हैं उनको लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह का है अहम पठामी, तो इसका उत्तर विद्यार्थियों इन्होंने बताया है कि अब प्रश्न है तो उसमें हमें एक वयम दिया है, एक अहम दिया है। तो पठामी जो क्रिया है वो एक वचन की है, तो हम इसके साथ अहम पठामी, क्योंकि वयम आएगा बहुवचन के साथ, तो अहम पठामी। फिर आप दूसरा देख रहे हो, दो दिए हुए हैं, तो युवाम गच्छतः, युवाम गच्छतः। गय का है एतत् मम पुस्तकम। गय से गढ़ी वाला देखिए युष्माकम क्रीडनकानि। आवाम छात्रे श्वः, ऐसा तव लेखनी। प्रश्न नंबर 4, क्रिया पदैहि वाक्यानि पूरयत। जो यहाँ पे क्रियाएं दी हुई है उसके साथ इनको पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला इन्होंने दे दिया कि अहम के साथ पठामी आता है, उसके पश्चात हम करते हैं कै का त्वम पठसी। ख आवाम गच्छावः। ग यूयम पश्यथ। घ अहम लिखामी। ग युवाम क्रीडथः। और च का है वयम धावामः। हमारा 5 का प्रश्न है विद्यार्थियों, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पद के साथ वाक्य निर्माण कीजिए। विद्यार्थी देखियो 5 का प्रश्न देखना आप। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत है। ऐशा मम पुस्तिका, एक ही उन्होंने बना के दिया है। आगे होगा एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। युष्माकम मैत्री दृढ़ा, तुम्हारी मित्रता है वो मजबूत है। गय का है एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। घय का है एषा आवयो अध्यापिका, यह हम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देश है, भारत हमारा देश है। एतानि युवयोः पुस्तकानि, ये तुम दोनों की पुस्तक हैं। प्रश्न नंबर 6, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचनम पदम च लिखत। अगर एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन में कन्वर्ट करना है, और बहुवचन दिया है उसको एक वचन में बदलना है। जैसे एषः है तो एषः का बहुवचन होगा एते, एषः एतौ एते। द्विवचन होगा एतौ और बहुवचन होगा एते। सह का बहुवचन ते, तो पूरी पंक्ति होगी इसकी सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते। ताहा बहुवचन का शब्द है तो इसका एक वचन होगा सा, और पूरी पंक्ति है सा ते ताहा। तो हमें बहुवचन का ता दिया और एक वचन पूछा तो हो जाएगा सा। एताहा, इसका एक वचन होगा एषा, पूरी पंक्ति होगी एषा एते एताहा। घय का है त्वम, त्वम का बहुवचन होगा यूयम, पूरी पंक्ति होगी त्वम युवाम यूयम। अस्माकम बहुवचन का है तो जो बहुवचन का उसका हम एक वचन बनाएंगे तो बनेगा मम।
पूरी पंक्ति है मम आवयोः अस्माकं। तब शब्द एक वचन का है तो इसका हमें बहुवचन बनाना है युष्माकम। पूरी पंक्ति होगी तब युवयोः युष्माकम। और एतानी बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा एतत्। पूरी पंक्ति होगी एतत् एते एतानी। ये विद्यार्थियों आपका 6 का प्रश्न कंप्लीट हुआ। आपको खाली रिक्त स्थान में यही भरने हैं। ये आप अलग से अपनी संस्कृत की पुस्तक में उतार लीजिए। ये आपके ज्ञान के लिए है। शहतौते सातेता एषा एते एतः त्वं युवां यूयं मम आवयो अस्माकं तव युवयोः युष्माकं एतद् एते एतानि। चलो विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। प्रश्न नंबर 7, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वम किम करोषि। विद्यार्थियों 7 का प्रश्न है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रियंवदा और शकुंतला 2 सखियाँ होती है उसके वार्तालाप के माध्यम से आपको संस्कृत बोलचाल सिखा रहे हैं। शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि। प्रियंवदे मैं नाचती हूँ, तुम क्या करती हो। प्रियंवदा कहती है शकुंतले अहम गायामि। हे शकुंतला मैं गाती हूँ। किम त्वम न गायासि, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तो नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माँ नाचती है। शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा कहती है साधु आवाम चलावे, ठीक है हम दोनों चलते हैं। 7 में ख का है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़िए। सा है, सा शब्द का अर्थ होगा वह स्त्रीलिंग। तानी शब्द का अर्थ होगा वे नपुंसकलिंग। अस्माकम का अर्थ है हमारा। यूयम तुम सब। आवाम हम दोनों। मम मेरा। युवयो तुम दोनों। तब तुम्हारा। विद्यार्थियों इसी 7 प्रश्नों के साथ आपका पाठ नंबर 4 पूरा हुआ। मेरे साथ एक बार बोलना जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत अच्छे।